आपको पता है हमारे देश में जब से रेलवे की शुरुआत हुई थी, शुरुआत के 50 सालों तक ट्रेन के अंदर टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं थी। जी, उस टाइम पर क्या होता था, पैसेंजर्स नेक्स्ट स्टेशन का वेट करते थे। जितनी देर ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रहती थी उतनी देर के अंदर सारा काम निपटाकर भागकर ट्रेन तक पहुंचना रहता था। कई लोगों की ट्रेन मिस हो जाती थी, लेकिन क्या करें। लेकिन एक भाई साहब अखिल चंद्रा सेन, इनके साथ ये चीज हो गई। भाई ने 2 जुलाई 1909 को इंडियन रेलवेज को बड़े गुस्से में लेटर लिखा कि कमाल कर दो यार तुम लोग, मैं ट्रेन के पीछे एक हाथ में लोटा दूसरे हाथ में धोती पकड़कर भाग रहा था, गिर गया, सबके सामने मेरा तमाशा बन गया। अरे कोई बंदा गया हो 5 मिनट रुक नहीं सकते क्या? उस गार्ड को बड़े से बड़ा फाइन होना चाहिए। इस बात को सीरियसली लिया गया। उसके बाद ट्रेन के अंदर टॉयलेट की फैसिलिटी आई। सबको उस भाई साहब को थैंक्स बोलना चाहिए कि नहीं? अरे आवाज तो उठाई, नहीं तो आज भी सब लोग एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ में, समझ गए ना? चलो ठीक है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यूज में एक बार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट को एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया कि दूध को उबालने से वो ओवरफ्लो होता है, लेकिन पानी के केस में ऐसा क्यों नहीं होता है? उन्होंने जवाब दिया कि दूध को गर्म करने से उसमें जो मॉइस्चर होता है, जो पानी होता है, उसकी वेपर बनती है, लेकिन दूध के क्रीमी लेयर की वजह से वो बाहर नहीं आ पाती है और वो उस लेयर को पुश करती है और दूध ओवरफ्लो होता है। वो क्रीमी लेयर दूध के प्रोटीन्स और फैट्स की वजह से होता है, लेकिन पानी के केस में ऐसा नहीं होता है। वहां पर वेपर आसानी से बाहर आ जाती है। कैंडिडेट का नाम शिवा प्रकाश देवराजू, CSE 2011 बैच, जो बने एक IPS ऑफिसर। उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी में ये किस्सा मेंशन किया था। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को हर तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना चाहिए। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिससे कैंडिडेट का कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड दोनों एक साथ चेक हो जाते हैं। आपके मन में कभी ख्याल आया है कि बारिश के अंदर मच्छर उड़ सकते हैं या फिर गिर जाते हैं? अच्छा, आपको यह पता है कि एक रेन ड्रॉप का वजन मच्छर के वजन से 50 गुना ज्यादा होता है? फिर तो बारिश के अंदर मच्छर उड़ ही नहीं सकते। गलत। पानी की बूंद मच्छर को टकराने के 2 सिनेरियो है। पहला, वो बूंद उसके लेग्स और उसके जो ट्रांसपेरेंट विंग्स होती है उसके ऊपर गिर सकती है, लेकिन ऊपर वाले ने उसको डिजाइन ऐसा किया है कि वो वाटर को रिपेल कर देता है, पानी बाउंस हो जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में कहे तो हाइड्रोफोबिक नेचर है। तो मच्छर आसानी से अपनी विंग्स को शेक करते रहता है, उड़ते रहता है, पानी का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दूसरा सिनेरियो है कि अगर वो बूंद उसके हेड के ऊपर या फिर उसके मेन बॉडी के ऊपर गिरी तो तब भी वो सर्वाइव कर लेता है, बिकॉज ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, बिकॉज ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। आसान भाषा में एक सेंटेंस के अंदर उसका सीक्रेट कहूं, गो विद द फ्लो। इसी टेक्निक की वजह से वो बारिश के अंदर भी उड़ सकता है। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो शेयर जरूर से करना। मिलता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। आपको पता है इंडिया में रोज का 15,000 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। उसमें से 9,000 टन कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस होता है, लेकिन 6,000 टन कलेक्ट ही नहीं हो पाता है। और इसके साइड इफेक्ट क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। इसका एक और ऑप्शन है पेपर बैग्स, लेकिन वो भी बहुत कॉस्टली है। तो फिर प्लास्टिक से छुटकारा कैसे पाए? ऐसे में अश्वत्थ हेगड़े ने 100% इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक फ्री बैग्स बनाए हैं जो 180 दिन के अंदर डिग्रेड हो जाते हैं और पानी में डालो तो सिर्फ 1 दिन में गायब। और बाय चांस इसको अगर कोई एनिमल खा लेता है उससे उसको कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये पोटैटो और टेपियोका के नेचुरल स्टार्च और वेजिटेबल ऑयल में से बनता है। ये देखने में बिल्कुल ही प्लास्टिक जैसे ही है, टच करने पर भी आपको बिल्कुल वही फील होगा। एनवायरमेंट को जो डे बाय डे नुकसान हो रहा है, इस इन्वेंशन की मदद से उसको रोका जा सकता है। ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है और इंडियन इन्वेंशन है, तो फिर लोकल के लिए वोकल तो बन ही सकते हैं। नीलय कुलकर्णी, ये लड़का जब 9 साल का था तब उसके ग्रैंड पेरेंट्स से उसने सुना था कि 2003 के नासिक के कुंभ मेले के अंदर भगदड़ मचने की वजह से 39 लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल हुए थे। तब से लेकर इस लड़के को इसका सॉल्यूशन निकालना था कि कुंभ मेले के अंदर कैजुअलिटीज का नंबर 0 कैसे हो सकता है। 2001 से 2014 की बात करें तो कुंभ मेले के अंदर 2400 लोगों से ज्यादा लोग मरे हैं। 2015 तक इस लड़के ने कोडिंग सीख के एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो लोगों की भीड़ को रेगुलेट कर सकता है। उसने सेंसरी मैट की मदद से क्लाउड बेस्ड क्राउड काउंटिंग प्लेटफॉर्म बनाया। कितने लोग अंदर जा रहे हैं, क्राउड की डेंसिटी क्या है, जैसे ही थ्रेशोल्ड क्रॉस हो अथॉरिटीज और पुलिस को तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाए, वो लोग अलर्ट हो जाए, कोई भागा भागी ही ना हो। नीलय और उसकी टीम की वजह से 2015 के नासिक के कुंभ मेले के अंदर कैजुअलिटीज का नंबर 0 था, एक भी आदमी की जान नहीं गई थी। इस जीनियस के लिए एक सैल्यूट तो बनता है।